गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम परम कल्याणकारी सुगम ध्यान की विधि जो गुरुदेव के द्वारा बताई गई है उसको जानते हैं। अंतरिक्ष में आज दुष्प्रवृत्तियों का वातावरण बुरी तरह भर गया है। पिछले दिनों मानव जाति द्वारा जो अनेक दुष्कर्म किए जा रहे हैं और कुविचार अपनाए जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आकाश में भयावह वातावरण की काली घटाएं बनकर घुमड़ रही है। यही घटाएं बार बार विभिन्न विभीषिकाओं का रूप लेकर बरस पड़ती हैं और अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी, दुर्घटनाएं, युद्ध, अपराधों की वृद्धि, संघर्ष, क्लेश, शोक, संताप आदि के रूप में विपत्तियां प्रस्तुत करती हैं। उन्हें टालने के लिए भी हमको उपासना का एक अंश लगाना चाहिए। आज जनमानस निर्जीव, मूर्छित एवं अंधकारग्रस्त पड़ा है। इसको सजग, समर्थ और सत्पथगामी सही रास्ते पर लाने के लिए सूक्ष्म जगत में काम करने वाली आध्यात्मिक हलचल भी अभीष्ट परिणाम उत्पन्न करने में समर्थ हो सकती है। यही नवनिर्माण का वास्तविक आधार है। दिव्य प्रेरणा के आधार पर महात्म गायत्री महापुरुषरण आरंभ किया गया है। उसमें भागीदार होने के लिए हर परिजन को प्रोत्साहित किया गया है। न्यूनतम उपासना क्रम में एक माला जब इसी प्रयोजन के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमको करना चाहिए। लगभग एक माला हमको विश्व कल्याण के लिए गायत्री मंत्र की अवश्य जपनी चाहिए। पहली माला जो है, प्रथम माला आत्मनिर्माण के लिए जपनी चाहिए और उसके बाद गायत्री चालीसा का एक पाठ करना चाहिए। दूसरी माला युग निर्माण के लिए जपनी चाहिए और बाद में युग निर्माण का सत्संकल्प पढ़ना चाहिए। प्रथम माला के साथ गायत्री माता की गोदी में खेलने का ध्यान पिछले एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। युग निर्माण के लिए दी जाने वाली दूसरी माला के साथ दीपक पर पतंगों के द्वारा आत्म बलिदान करने वाला ध्यान करना चाहिए। समाज कल्याण के लिए हम अपनी सत्ता एवं विभूतियों का समर्पण करें, ये भाव इस ध्यान का है। इस प्रकार हमको ये ध्यान करना चाहिए। हमको ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं पतंगे की तरह हूँ, इष्ट देव दीपक की तरह हैं। अनन्य प्रेम के कारण द्वैत को समाप्त करके अद्वैत की उपलब्धि के लिए प्रियतम के साथ एकात्म होता हूँ। यानी कि मैं एक दीपक, यानी मैं और भगवान एक रूप हो गए हैं। जिस प्रकार पतंगा दीपक पर आत्म करता है और अपनी सत्ता को मिटाकर प्रकाश पुंज में लीन हो जाता है, उसी प्रकार मैं अपना अस्तित्व, अहंकार को मिटाकर ब्रह्म में, गायत्री तप तत्व में विलीन होता हूँ। दीपक की ज्योति एक यज्ञ है और मैं उसका हविष्य हूँ। मैं यज्ञ में हवन सामग्री के रूप में अपना अस्तित्व इस यज्ञ की अग्नि में होम कर स्वयं परम पवित्र तेज पुंज हो रहा हूँ। अपनी अहंता, ममता और द्विधा मिटा देने के बाद मैं आत्मा की परिधि से ऊपर उठकर परमात्मा सत्ता के रूप में विकसित होता हूँ और उसी स्तर की व्यापकता, उदारता, करुणा एवं महानता अपने अंतरात्मा में धारण करता हूँ। हमको ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं अपनी समस्त श्रद्धा प्रभु को समर्पण करता हूँ। बदले में वे उतना ज्ञान, विवेक, प्रकाश एवं आनंद मेरे कण कण में भर देते हैं, मुझे अपने समान बना लेते हैं। वैसे ही रीति नीति अपनाने की प्रेरणा एवं तत्परता प्रदान करते हैं। ये ध्यान दीपक पर पतंगे के जलने की तरह आत्मा का परमात्मा में प्रेम विभोर होकर आत्म समर्पण करने का है। जीव और ब्रह्म के बीच माया ही प्रथम बंधन है। वही दोनों को एक दूसरे से पृथक किए हुए है। अहंता, स्वार्थ परायणता, ममता, संकीर्णता का कलेवर ही जीव की अपनी पृथकता एवं सीमा बांधता है, उसी की उपेक्षा करता है। इस अहंता कलेवर को यदि नष्ट कर दिया जाए तो जीव और ब्रह्म की एकता असंदिग्ध है। ईश्वरीय प्रेम में प्रधान बाधक ये ममता, अहंता ही है।
ब्रह्म को दीपक की ज्योति का और अहंता कलेवर युक्त जीव को पतंगा का प्रतीक माना गया है। पतंगा अपने कलेवर को प्रिय दीपक में एकीभूत होने के लिए परित्याग कर देता है, आत्म समर्पण कर देता है, कलेवर का उत्सर्ग करता है और अपनी संपदा, विभूति एवं प्रतिभा को प्रभु की प्रसन्नता के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता की तरह होम देता है। विश्व मानव की पूजा प्रसन्नता के लिए साधक का परिपूर्ण समर्पण यही आत्म यज्ञ है। इसमें अपने को होमने वाला, नैवेद्य करने वाला ईश्वरीय सानिध्य की सर्वोच्च गति को प्राप्त होता है। जिस माया ममता के कारण ईश्वर और जीव में विरोध था, उसका समर्पण कर देने पर ईश्वरीय अनंत विभूतियों का अधिकारी साधक बन जाता है और उसे प्रभु का असीम प्यार प्राप्त होता है। बिछुड़ने की वेदना दूर होती है और दोनों ओतप्रोत होकर अनिर्वचनीय आनंद का रसस्वादन करते हैं। इस ध्यान में याचना नहीं, आत्मदान की भावना है। उच्च स्तरीय साधना का यही आधार भी है। निम्न स्तर की प्राथमिक उपासना में ईश्वर से सांसारिक लाभ अथवा आत्मिक अनुदान मांगे जाते हैं, पर जैसे जैसे स्तर ऊंचा होता जाता है, साधक मांगने की तुच्छता छोड़कर समर्पण की महानता अपनाने के लिए व्याकुल होता है। ध्यान अथवा भावना तक ही उसकी ये साधना सीमित नहीं रह सकती, वरन वह विश्व के लिए, लोक मंगल के लिए बड़े से बड़ा अनुदान देकर अपनी गणना बड़े से बड़े भक्तों में कराने का आत्मसंतोष उपलब्ध करता है। उसका व्यवहार अपने जीवन, परिवार एवं समाज के प्रति इतना सज्जनपूर्ण हो जाता है कि प्रतिक्रिया उसे दैवी वरदान की तरह चारों ओर से पुष्प वर्षा करते हुए परिलक्षित होती है। स्वर्ग सुख यही तो है। अहंता और ममता, वासना और तृष्णा के बंधनों से मुक्त जीव की मरने पर मुक्ति मिलने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वह जीवित रहते हुए भी जीवन मुक्त रहता है। विश्व कल्याण के लिए दूसरी माला इस ध्यान के साथ पूरी करते हुए एक पाठ युग निर्माण सत्संकल्प का करना चाहिए। चालीसा और सत्संकल्प अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से मंगाए जा सकते हैं। तो विश्व कल्याण जप के साथ आत्मार्पण का ध्यान, ये है गायत्री का विशिष्ट ध्यान। विश्व कल्याण के लिए ध्यान, आत्मा को अर्पण करने का ध्यान। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।